राम राम। जय हिंद। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, रोजाना मैं अपने एक हमारे समाज के लिए शिक्षा की बात बताऊं हूँ। तेरा केक हो गया। जो आजकल हमारा समाज रास्ता भटक रहा है, कुछ हमारे बेटे बेटी सियाने होते हुए भी, ठीक बुद्धि होते हुए भी अपने बसे बसाए घर न क्यों करो उजाड़ ले, खुशहाल जिंदगी ने क्यों करो उजाड़ ले। माँ बापा की बातें माजे, उनकी गलत बातें न मान ले और अपने घर उजाड़ ले। इसी ये बात मैं आज आपने एक बताऊं। मेरा दौरा आज सवेरा फोन आ गया था, फिर मेरा यह बात याद आ गई थी। एक इस किस्म का फोन आया था, तो मैंने उस बेटी को फोन पर समझाया भी था, बेटी तेरा समाधान हो जाएगा, और नहीं तो अपनी करनी का दंड भुगत। जो तू कर रही है उस टाइम तेने ना मानी, अपना बसा बसाया उजाड़ लिया। फिर भी मैंने उसको कुछ समाधान बता दिया था। साथियों, एक बहुत बढ़िया नेक खानदानी संस्कारी परिवार, एक बेटा एक बेटी घर में, बेटे की शादी कर दी। और भाई ये तो आदमी के भाग में लिखे उड़े हो कुछ काम, कुछ किस्मत इंसान अपने कर्माता भी बना हुआ है। उनकी शादी होगी, आना जाना हो गया, एक छोरी होगी। उसके बाद में उनकी अनबन चलने लग गई। वह बहू बेटी उस आश्रम में 15 दिन रहा, बाकी टाइम पियर में काट दे चलता रहा। उन्होंने वो आखिर में केस कर दिया कि ये बोलिया रहा अलमनी पर अलमनी भाई खर्चा का, माँ बेटियां का। तो तारीख पर गए, ये भी हमारे कानून से भाई न्यू देख दे को नहीं, अगर भैया गलत कर रही है, लड़का का कोई कसूर नहीं है, और इसने अपनी बेटी मानना है, सुख्त रखे, सारे डाल ठीक रखे हैं, लेकिन ये कानून बना दिया। अगर बहू चाहोगी तो उसने खर्चा मिलेगा, उसके बड़का का अलग था मिलेगा। साथियों, वो उनका खर्चा बांध दिया, खर्चा आने लग गया। माँ बाप भाई भाभी उन पीछे तो अपने खर्चे काट, वो ठीक लग गए। और इसमें साथियों ब्याह कर नहीं सकते क्योंकि उनका तलाक नहीं हो रहा। तो वो छोरा भी जमींदारा करया करता, ठीक काम था, ठीक जमींदारा था, कोर्ट के ऑर्डर होके खर्चा दे गया। कुछ दिन बाद में उन घर क्या न्यो मानी, अगर तुम एक बार इकट्ठे ले लो ना, बात बन जाए तो। और भाई जो उनका बिचौला था, वो एक बार उन्हें फिर तैयार कर लिया, एक भाई हमारा हमने एक बार पीछे दे देंगे और मैं तलाक लिखवा दूंगी, फिर चाहे मैं कितना रहूं वो अपना ब्याह करे।
तो साथियों वो बेचोला जाकर उन पतला लड़का आला थे मिला भाई ठीक से ये भी उम्र भर देने पड़ेंगे, एक बदे का छटुआ दे पांडा। हमारा छोरा का जिसे कर्मा में है को होगी तो आ जाएगी, ना तो न्यू का न्यू रह जाएगा। बोले उन तो बतला ले वो के चाव हैं, तो उनने उन्हें बता दिया बात। फिर उस लड़का का बाबू का फोन मेरे दोहराया गया, राम राम प्रधान जी। मगा राम राम, फलाना काम तो बोलू हूँ। मगा सुना भाई, मिला कई साल हो गए छोरा का ब्याह में, ना ब्याह और ना कुआरा ना रंडा, कुछ भी नहीं, जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हमारे भी आड़े रिश्तेदारिया में अड़ोस पड़ोस में बेइज्जती हो रही है, क्योंकि कुछ आदमी न्यू भी सोचते होंगे अगर भाई ये नकम्मे हैं, बहू न दुखी करे हैं, जहाँ तो अपना घर बैठी है, यहाँ तो नहीं आती, बेइज्जती हमारी भी बने। तो पहले तो उसका वो कोर्ट ने खर्चा बांध दिया था, कई साल हो गए खर्चा दिया करते हम, लेकिन अब उनने संदेशा दिया है अगर भाई हम तलाक लिखवा लेंगे, हमारा हिसाब किताब करवा दो। मगर वो छोरी कोडे कोरी है, बिला छोरी भी हो रही है 12-13 साल की, पोती है बिला मेरा पे एक। फिर वो हमारा कदे बड़ा से टेकी को नहीं ना और बालक होया। मगर वो छोरी बिला वो भी उड़े है, क्योंकि उसका नाम क्यों नपी से मिले हम तो। मगर भाई ठीक से फिर मैं तो पीछे आड़ा समझो तब ना जाया करता। बिला प्रधान जी है कि भाई फिर भी आप थोड़ा ठीक हिसाब सा करवा दोगे, हमारी पोती ने दिवा दियो, हम तो यह चाह हाँ वो उसने देने तो नाटा हुआ बहू। मगर भाई इस बार मत आ जाएगा खर पोती वाला मत, क्योंकि वो थारा खून है। और भाई अपना खून की नारी मेर होया करे, दादा दादी बाप माँ अपनी औलाद की न्यारी परवरिश करया करे, न्यारे लाड करया करे। और जो इसके से वाली माँ है पैसा की लालचन, उनने पैसे चाह कर औलाद की परवरिश नहीं करया करते, उनने खाली पैसा तो मतलब हो। मका यह बात तेरी ठीक से। तो मगा भाई कद की तारीख दे रखी है, फलाना दिन की तारीख दे रखी है। मगा ठीक से आप बोले कोर्ट में आ जाइयो पानीपत। मगा भाई ठीक से आ जाऊंगा मैं। उड़ जाके भाई फोन पर बात हो रही थी कि तो के मैं जानू था। उड़ जाके मैंने फोन करया भाई, मैं कहा आड़े खड़िया हूँ, तुम किच्छो। वो तो उनके तो भाई वो जिला की कोर्ट थी तो सारी उसने भेद न जाने थे। वो थोड़ी बार बाद में मेरे दोहराया गया, रामा कैसी नहीं हुई, आ जाओ प्रधान जी। मैं कहूँ आ लिए, मिला 2 एक आदमी बताऊँ हरे रे और ता लिए। मगा ठीक से, मगा तू और बोलिया मैं ले रहा हूँ, मैं भी 2-4 आदमिया ने। तो साथी और एक वो पार्क सा था, उसमें बैठ के हम लाग गए बतलान। तो वो मैं बताया करूँ भाई आजकल पंचायती नहीं रह रहे, वकील हो रहे, उनने किसी का पोषण तक कोई मतलब नहीं, बेशक को जोड़ा अगला का, लेकिन उनने शराब चाहिए, सांझ के बढ़िया वाले खान पीने का चाहिए। अरे भाई कुछ एक सरपंच भी से हो रहे हैं, उनने वोट चाहिए। अगर भाई सिलेक्शन में तेरी वोट दे रहा अगला में भी दे देगा, तो पंचायती कम रह गए और ये झगड़े भी ज्यादा न्यू बढ़ गए। अगर पंचायती अपना पुराना स्वरूप पावे, पंचायती बन के फैसले करवावे, तो फैसले हो जाए वो शरासत है। और ये इतने रिश्ते टूटे को नहीं,
यो मैं सर्व खाप की पंचायत में भी कहा करो। हमारी राजधानी पंचायत हो रही थी सर्व खाप की। दिल्ली के आड़े आ रहे थे, हमारा पुराना रोहतक जिले के थे, झज्जर, सोनीपत और रोहतक, उड़े भी मैंने यह बात कही थी। एक ने जिक्र कराया था भाई पंचायत का स्वरूप नहीं रहा, पंचायत ने अपना वजूद खो दिया। तो फिर मैंने यह बात बताई थी, मगर उसके इसके दोषी हम सब सरकार नहीं है। अगर हम सही निष्पक्ष होकर बात का ना सच्चाई कवा तो ये झगड़े इतने नहीं हुए। लेकिन भाई पंचायती बहुत कम रह गए, ज्यादा तो ये भाई बहुत से पंचायती मेरे तो कटन भी लाग गए जिनमें यो गुण है। वो तो गुण मानना है, आप आओ गुण मान लो। एक भाई प्रधान और हमारी दुकान बंद करवा होगा, भाई बेशक किसी की दुकान बंद हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो ही बात कहा करूँ, सच्चाई कहा करूँ। उड़े भी कई आदमियों ने मेरे तब पकाली मानी थी, बाद में सवाल जवाब भी हुए थे, मैंने बता भी दिए थे। तो वह बात नहीं बनन दे। वो 30 लाख रुपये मांगे, खर्चा ले लिया कई साल ताई। मगर मैं तो इसे समझौता में राजी को नहीं। तुम तो अगला लुटन लाग रहे हो, अगला की गलती नहीं है ले जान लाग रहे, कदे मारी ना पिट्टी ना भूखी ते सा ये रख देना। भाई संस्कार में कमी है। अगर माँ बाप ठीक संस्कार दें, अपनी बेटी ने समझावे, तो ये काम नहीं होना। और मेरी लाडो बेटी हो, मन तब ने यह बात है उनने खातिर यह बताऊं हूं, आज उन्होंने समझाने बताऊं हूं। जो अपनी माँ के या लालची बाप के या पीछे के भूखे भाई भाभी आई बात माँ के और अपने बसे बसाया ना घर ना उदाड़ लो हो। शादी होने के बाद में अगर थारे हमाती हो ना, तो बुढ़ापा तक का तो थारा वो पति परमेश्वर होया कर है, जिसके साथ थारी शादी होया कर है। और इतने जिंदा बैठे रहेंगे इतना थारे सासू ससुरे भी हुआ करे, वो थारे दुख सुख के साथी हुआ करे, वो थारे हमाती हुआ करे हैं। इसलिए उन्हें दुश्मन ना बनाओ। थोड़ी बहुत थारा में कमी, उस कमी ने दूर कर लो। थोड़ी बहुत उनमें गलती है तो उन्हें समझा दो। तलाक की और पीर में बैठने की बात ना करो। अपने माँ बाबुआ ने यह बात समझाओ, अपना भाई ने भाइयों यह गलती करे है और इसने न्यू कह दे तो यह गलती ना करया करे। तलाक ना सोचो। तुम तलाक तो एक हिसाब बना लिया कि खेल बना लिया, जब बोले हो कोर्ट में जा खड़ी हो पीछे ले लो हो, समझौते हो जाए, तलाक हो जाए। बाद में देखो कितनी वो है, इसके बारे में मैं आज यह बात बताऊंगा। कितना दुख हो जाए है जो ये हमारी छोटी सोच की ये बेटी है, जो अपना भविष्य के बारे में नहीं सोच रही। तो साथियों मैं तो नाट गया, मैं कहा भाई मैं पीछे वाला सौदा में बीच में नहीं आऊंगा। फिर वो बोले बोले प्रधान जी एक काम कर लो। मैं कहा के बोले इस पोती ने मारता ही दिवा दो, रुपया में तो हम इतने हम समझौता कर लेंगे जितनी पंचायत करेगी, ये दोनों उड़ के आदमी करेंगे। लेकिन यह न्यू कहे मैं अपनी बेटी ने अपने दौरे रखूंगी। मगर भाई कानून भी गलत से मैं तो मानू हूं। नहीं तो माँ बाप दादा दादी के पास औलाद रहनी चाहिए, उनका खून हुआ है, उनका खानदान हुआ है। लेकिन भाई कोर्ट ने कानून बना रखे, 18 साल तक वह नाबालिग रहेगा इतने माँ के पास, बाद में उसकी मर्जी। जो वो बालक 5-7 साल दादा दादी तो माँ बाप तो दूर हो जाएगा, तो फिर उसका दादा दादी वो मौखित होगा, उसका तो माए मरा होगा। 18 के बाद भी उन्हें दौरे रहेगा। वो निदान उन्हें बेरा नहीं एक थारा भविष्य में तुमने किए दुख होगा, तो उस अपने कोकरमा का फल कम तक उस औलाद न ना दो। पैसे का लालच में इन बड़का न तना बेचारे ने दुख में का सीटो उन्हें उनता सौंप दिया करो।
थारे दौरे बेटा है, बेटी है, या बेटी बेटे दोनों हैं, उनका सौंप दिया करो। वो अपने ने पढ़ाओगे, लिखाओगे, ब्याहोगे, थ्याओगे। यो काम भी कदे मत करियो। असल तो तुमने यो झगड़ा और तलाक का नहीं करना। अगर कोई नौबत आ भी जा है, तुम नहीं मानते, तो बलकन अपनी साथ ना लेकर आइयो। वो माटी में मिल जाएंगे, ठोकरा में रल जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन में ये पैसे खत्म हो जाया करे हैं और फिर वो बोझ लग गया करे हैं। बेटी तो गए लग, उसकी औलाद और बोझ हो जाएगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, थारे माँ बाप चाहे कुछ भी कहें, उनके बलकन उन ताई सौंपाया करो। जब थारे उस पति परमेश्वर में मेर नहीं रही, जिसने वो औलाद पैदा करी है, फिर औलाद के तुम क्यों काम का दिखावा कराया करो पीछे के लिए, या गौसौलाद के भी पीछे लेने के लिए। तो साथियों, फिर मगा भाई मैंने कई ताई वह छोरी भी समझाई, मैंने बोला के 12-13 साल की थी, निदान सी बेचारी, पुरस्कार के मगाए, बेटी तू अपने बाबू के साथ, अपना दादा दादी के साथ चलिए जा, नहीं तो बहुत पछताओगी। मैंने ये झगड़े देखे हैं। बोली ना दादा, मैं तो मेरी माँ के साथ रहूंगी, कि उसमें बेचारी में इतना ज्ञान नहीं था। मगर देख ले बेटी, जिस दिन या तेरी माँ गलत उस पर चल जाएगी, और ये तेरा नाना नानी, तेरे मामा मामी, तेरी माँ अगर तेरे ठोकर मार देंगे, उस दिन तुमने अंधेरा अंधेरा नजर आओगा। दिन में भी तुमने को रास्ता नहीं पाओगा। इसी बात फंस जाएगी, कोई जवाब रास्ता नहीं मिलेगा। तो जब वो माए नहीं मान रही थी, तो भाई वो निदान थी बेटी क्यों मानना थी। बोली दादा ना, मैं तो माँ के साथ जाएंगे। मैं कहा ठीक से बेटी। मैं कहा भाई तुम कर लियो, मैं तो जा हूं। फिर वो बोले प्रधान जी, यो मेरा नंबर और ले जा, कि बेवरा ना हुआ तो फेट कर जाइए, तुमने हमारी ठीक मदद करी है, क्यों हाल नहीं होगा तो, लेकिन तुमने अपना फर्ज निभाया है। फिर मगा भाई मन ने तो यो करना हुआ ना, उड़े के और जवान सा छोरा था, उस पर मगा भाई नंबर इस पर फीड कर दे, मगा रामफल का नाम पे इस पर गांव लिख दे। तो उन मेरा नंबर उसने सेव कर दिया। तो फिर साथियों चलता रहा कि मेरे इतने वास्ते पड़े, मेरे झगड़े कितने याद रहो थे। 4-5 साल के बाद में उसका फोन आया, उस व्यक्ति की, उस पति का, जिसने मैं उस दिन समझाऊं था, वह निदान थी, वह नहीं मानना थी। फोन कराया, मैं बोलिया दादा राम राम। का बेटी राम राम, बता कौन बोली, कितना बोली। उसने बताई, दादा मैं वह छोरी बोलू हूँ जो उस दिन तो मैंने कचड़िया में समझाओ था और मैं नहीं मानी थी। आज मेरे साथ वो एक काम हो रहा है, मैंने खुदकुशी करनी पड़ेगी, मेरे इज्जत पैसी नो बता रही है। मैं कहा बेटी क्या बात हुई, फिर आगे क्या बनी तारी साथ। तो उसने बताई, दादा वो हमारे पीछे वो मेरा मामा बोले वकीला मिला है सारे, ये पीछे कटवा लियाओ। वो पीछे कटवा लिए, रजिस्ट्री मेरी मामी का नाम होगी। फिर हमने वो उन्हें बोझ दिखने लग गए। +2 ताई में पढ़ाई, आगे में पढ़ाई भी कोनी। मेरा नाना भी मर गया, मेरी नानी भी मर गई। वो मेरी मामा, मेरी मामी, मेरा मामा, उन आखिर में हम घर से काट दिए। पता नहीं क्या बोली ताने दिया करते।
बेराना गू बतांदे मने मेरी माँ ने करा के कत्ते में। तो वह मेरी माँ घर न छोड़ के और एक और आदमी के पास आ गई, वो लिव इन में रहने लगी उस दौरे। और वो आदमी का अमल को नहीं पाया। वो आदमी ने सैडी है, शराबी है। वो सालक तरह ठीक, लेकिन फिर वो मेरे ऊपर गलत नजर रखने लग गया। कई बार मैंने गलत ढंग से छूता, गलत हरकत करता मेरी साथ में। मैं मेरी माँ ने कन दी, माँ यो मेरा पापा मेरी साथ न्यू करे है। ये बलिविन का सर्टिफिकेट ले लिया तो पापा तो कहना पड़ेगा। वो छोरी इसने पहले कह दी होगी, वो अपना ली होगी। वह मेरी माँ भी न्यू कह दे है, अगना बेटी तरह उस शख्स हम का कुछ नहीं। बोले एक दिन मैंने फिर बताई, माँ मैं एक दिन नहाने लाग रही थी, मन देखा यो जाखी माँ के, मैंने नंदी ने भी देखा था। बेटी नहीं मान रहा मैंने यो, मेरी साथियों कदे भी कोई भी हरकत कर सके है, इसलिए रथाम दे मेरी साथ कोई भी हरकत कर सका है। लेकिन वह मेरी माँ भी मेरी बात पर सुनाई नहीं कर रही। न्यू ही मैं न्यू सोचूं कि मैंने कोई रास्ता नहीं। नाना नानी मेरे गए, मामा मामी ने घर तक काट दी। माँ भी मेरी बात पर सुनाई नहीं कर रही, इसलिए मैं आत्महत्या करने की कहूँ थी। मैं बोलिया मैं लाडो बात सुन, आत्महत्या ना करे। और साथियों मैंने उस पर यह भी पूछी, शायद पहले नहीं बताई है, लाडो मेरा नंबर कितना मिला। तो उसने बताई, बोला दादा मेरी माँ का फोन में कई बार मैं पढ़ाई तो मेरी बंद होएगी, मैं तेरी वीडियो देखा करूँ। उसमें मैंने नंबर मिल गया था, मैंने ज्यादा फोन कराया है ताकि वो दादा तने इस कैद तक काट सके, तेरी इज्जत तक बचा सके। तो मैं कहा बेटी भी लाज तो को नहीं कोई मेरे तरह, मैं क्या करूँ। मैंने मेरे याद आ गई वह बात, तो तेरे भी आ गई होगी। मैंने उस दिन कही, मैं कहा लाडो अगर रोएगी इस दिन ने, नहीं तो तू दादा दादी के साथ चली जा, बाबू के साथ चले जा। उस दिन तू भी नहीं मानी। वह बोली दादा मना नहीं दे रहा था। मेरे याद से वो बात क्यों, 12-13 साल का बालक का तो 10 का रह जा, खूब बात याद रहो है कि मैंने कोई रास्ता नहीं। मैं फिर लाडो बात सुन, मरे मत तू 1-2 दिन और काट ले अपनी, बचा ले इज्जत में, और मैं तेरा कौन को समाधान करूंगा। फिर मेरे याद आ गया, मगा भाई उस आदमी ने नंबर फीड करवाया था फोन में, नाम मेरे याद था, उसका गांव का नाम याद था, रामफल। उस तो बात हो पास है। फिर मैंने वो एक और छोरे दोरा नंबर कटवाया, अरे खेत मारा था मैं, उसने नंबर काट दिया। मैंने फोन कराया, उस टाइम पता ही कई साल हो गए। मगा भाई फलाना बोलो हूँ, हाँ प्रधान जी राम राम, सुनाओ जी क्यों कर याद करे, और घर परिवार सुख से। मगा भाई सारी ठीक चल रहा है परमात्मा की दया। लेकिन एक दुख आ गया, वो मैं भी इस किस्म का जो हमारे बेटा बेटी पोता पोती भाई बहन दुख ही है, उन्हें अपना ये दुख मान्या करूँ हूँ। क्या आ गया प्रधान जी, मगा भाई तेरी पोती का फोन आया निन्नो, और उसकी साथी है, यह बात बन रही है, और वह न्यू कह दादा मैं मरूंगी। मिला नहीं प्रधान जी, छोरा था हमने ब्याह लिया था, एक छोटी और मिल गई थी। क्यों भाई कुंवारी तो आजकल कुंवारी बड़का न मिलती, लेकिन परमात्मा ने उसकी गोद नहीं भरी, हमारा कोई बालक को नहीं। तू छोरी ने क्यों करे, मारा दौड़ लिया दे, हमारा खून है, हमारी पोती है,
ना हमारा बालक। हम अपनी ने ब्याह थावांगे, हमारी देहली का कुआरपन उतर जाएगा, सारे रंग ठाठ लावांगे। परमात्मा ने हमारा बतेरा दे रखा है। मैं कहा भाई ठीक से। मैंने वो पूछू था, मगा कदे मैं लेकर आज यार तुम नाट जाओ। मगा अपने बालका ने और बूझ ले। बोला प्रधान जी मेरा परिवार मेरा कया मैं है, उधर नहीं देखा मेरी बात तो मगा देखा था। बोला लिया उसने। मगा ठीक से। तो छोरी ताई मैंने कही थी बेटी मका मौका लाकर फिर फोन कर दिए मेरे तो। तो छोरी का 3 घंटे पास फोन फिर आया। हाँ दादा कह रहे या। मैं बोलिया मगा बेटी एक काम कर, तू मौका हलाक है और तू पानीपत आ जा। वो जो गांव मरा होते पानीपत 10 किलोमीटर वो गांव बताया वो बेटी ने। दादा फलाना गांव मरा है मेरी माँ लिविन में के नंगड़ की साथ बेशरम की साथ। तो मगा बेटी तू मौका लाकर पानीपत आ जा। और मेरी वीडियो देखा मैंने पहचान लेगी कहाँ फोन तेरे दौर है नहीं। अगर नहीं दादा मगा मैं बाहर बस स्टैंड का गेट पर गाड़ी खड़ी करे पाऊंगा तने पहचान तू लेगी। और ये मेरी गाड़ी का नंबर है 2550। और बेटी मेरी तरदादा तो बात होगी वो तो घने राजी हो है। और तना खूब कालजे का लाऊंगे, तेरे ब्याह करेंगे बेटी कि मैं पढ़ाई करवाऊंगे, यानी कि तू इस नरक में तो उल्टी स्वर्ग में आ जाएगी। वो बोली दादा ठीक से। तो साथियों अगले दिन मैं गाड़ी लेकर चला गया। मैंने अपनी उड़ी थाम ली। आधा सारा घंटा हो गया वह छोरी नहीं आई। मैंने सोची भाई छोरी कदे ना लेकर ना पाई हो। फिर मगर और इंतजार कर ले कदे वह बेचारी घर पे भी आ जा और अपने ठिकाना पर भी ना जान पावे और वह कितने की भी नहीं रोवे और यो पाप मेरे चढ़ चढ़ गया। तो साथियों मैंने और इंतजार करया। फिर आई बाबा बेचारी साधन ना मिला होगा कि कोई घर का साधन था। फिर आई उसने मैं पहचान लिया, देखा सुवासन होगा सुथरी बहुत सुथरी छोरी होरी लंबा ठाडा कद आकने दादा राम राम मगा राम राम। वो पाया का नहीं हाथ करने लगी नहीं बेटी मगा मैं कदे भी मारी नारी जाति ने झुकाया नहीं करता, पुचकारिया करूं उसने मान सम्मान दिया करूं। ये जो मोटे पाखंडी पांच अबुआओं हैं वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। जो इंसान होगा असली वैदिक हिंदू होगा वो कदे हमारी बाण बेटी पोती ने झुकाव नहीं होगा, उसका मान सम्मान करेगा। तो मैंने वह गाड़ी में बैठा ली, हम चले गए। वो तो बाट देख मैंने फोन कर दिया। फिर उस दौरा में कहा भाई आ गई हुआ सॉरी करीब हम चाल पड़े। हाँ वो तो इसे डाल बाट देखे जानू वो घनी दिन का खुआ उठ बालक आया करे। चले गए, गाड़ी थाम भी उतरे, दादा भी दादी भी वो बाबू भी और वह दोस्कारी थी वह उसकी माँ बनी वह भी एकदम। पहले दादी ने छाती गला ली, फिर दादा ने, फिर उस माँ ने भी अपना ली क्योंकि उसका खुद की कोई औलाद नहीं थी। और औलाद की माए जाना है जिसका औलाद नहीं हुआ करती उसकी के जिंदगी हुआ के जीना होया करे। इसलिए बहुत से परमात्मा ना जनता तो वो गोद भी ले। तो साथियों फिर बैठ के चाह पानी पिया। मगा भाई ये तेरी मर्जी है, तेरी पोती है, तारा खून है। मिला प्रधान जी कती नहीं, या बेटी पढ़ने की कहेगी तो इसने पढ़ावाएंगे और ये ठीक ठाक रहेगी तो, और नहीं तो अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे, बड़े रंग ठाट से ब्याह कराएंगे। परमात्मा ने हमारा ठीक गुजारा दे रखा है, बढ़िया घराना टोआंगे, बढ़िया छोरा टोआंगे। क्योंकि इतने दिन दुख दुख काटे आई ना समझ के कारण न दानपना के कारण, इसलिए आगे कम से कम इन्हें सुख हो जा
मगा भाई मैं भी आए बात कहूँ परमात्मा ते, ये मेरे मालिक सच्चे, इस बेटी ने आगे तो ईसा सुख दे दिए, ईसा घर बार मिल जा, एक या बेचारी ने तो खाना भूल जा। तो साथियों मैं तो छोड़ के आ गया था, फिर मैंने फोन नहीं कराया क्योंकि वह ठीक जगह पर चली गई, ना उनका आया है, कई महीने हो गए। तो मैं ये जा अपने ये बात बताया करूँ हूँ, अपने रास्ता दिखाने के लिए बताऊँ हूँ। जो इसके संभालिए हमारी बहन बेटी गलती करे हूँ मेरा समझाऊँ हूँ, लेकिन के नतीजे आऊँ बाद में। इसलिए थोड़ी बड़ी घनी कहा सुनी हमारे टेमा में भी हो जाती आरती पहले भी, फिर वो कदे रूस का को नहीं बजा करती, तलाक ने तो कुछ जाना ही नहीं था, उनके फिर उल्टे मेल मिलाप हो जाया करते, वो बड़ा पता ही सुख जिया करते। और तुम आजकल कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे, ना छोरे बर्दाश्त कर रहे ना छोरी बर्दाश्त कर रही, थारा में इतना घमंड हो गया और अपने बसे बसाया घर जाग लो हो। फिर को के खुद कसी करने लाग रहा है, को सपरा पी कमरन लाग रहा है, को कमा करने लाग रहा है, जिंदगी बर्बाद कर लो हो और उन माँ बापा के सपने चूर कर दो जो थारे ऊपर अपना भविष्य देखे हैं। उस लालची माँ बाप बेशक हो, लेकिन उनकी भी बेइज्जती हो, थारा दादा खानदान की बेइज्जती हुआ है जब न्यू छोरी के रुपये लेकर नरवा घर बिठाई जा है। तो इसलिए मैं एक बार मेरी लाडो पोतियो बेटियों और भाई जो इसके संभाले बाप सुन यह बात समझाऊं हूँ, रुपया का लालच में कदे भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियां के गलत हमरा लेकर उनके बसे बसाए घर ना उजाड़ियो, क्योंकि यो काम करोगे तो तुम उनके माती नहीं हो, तुम उनके दुश्मन हो। तुम यो भी सोचो थारा जाने के बाद में इन्हें कौन से मालेगा, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो लड़ लो कर दिया करो, कमेंट बता दिया करो, और को नई बात हो भाई तुम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी देखो हो, मैं तो उन बातों पर भी अमल करूंगा और मैं पर सब्सक्राइब मांगया करूँ हूँ, वो शेयर मांगया करूँ, इन्हें शेयर कर दिया करो ताकि ये मेरी बात हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में चली जा, अरे ये हमारा समाज का ताना बाना खत्म ना हो, हमारे बड़का के भविष्य खत्म ना हो, माँ बापा के बुढ़ापा के सारे ना छीने जा, और यो हमारा जग, यो हमारा संसार, यो हमारा समाज 36 बरादरी सर्वधर्म सुख बस है। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।